हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। एक शिक्षक क्या होता है जो अपने बच्चों का, जो अपने शिष्यों के मन के बारे में जाने, मन से लेकर उनकी हर बात को समझे, वो एक अच्छा टीचर होता है। सो यही कहते हैं, टीचिंग इज चार्ज्ड विद पॉजिटिव इमोशन। बच्चों के इमोशंस, बच्चों के लिए पॉजिटिविटी रखना एक अच्छे टीचर के गुण है। क्वालिटीज ऑफ एन एक्सेलेंट टीचर, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं, लिसनिंग स्किल्स, आप बच्चे को जान सकें, सुन सकें, फ्रेंडली एटीट्यूड, ताकि बच्चे आपसे एक फ्रेंड की तरह आपसे सब शेयर कर पाए। पेशेंट, अगर पेशेंटली आप अपने बच्चों से बात करेंगे तो वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल होंगे। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, आपका उनके साथ एक बहुत अच्छा वर्क एथिक का बॉन्डिंग होना चाहिए। ऑर्गेनाइज स्किल्स, ताकि आप बच्चों में वो गुण ला सके ताकि वो अपनी जिंदगी को भी ऑर्गेनाइज कर पाए। एंड प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो बच्चे भी आपसे प्रिपरेशन का एक बहुत अच्छा गुण सीखेंगे। तो मैं सबको दोबारा से हैप्पी टीचर्स डे बोलती हूँ। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों को हमेशा बहुत अच्छी टीचर्स का साथ मिले और टीचर्स को बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का साथ मिले। थैंक यू। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक वह है जो अपने विद्यार्थियों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान सिखाता है और जिंदगी में आने वाली मुसीबतों से लड़ना सिखाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे शिक्षक का साथ मिला होगा, ताकि जो बच्चे जो हैं अच्छे शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह अपनी जिंदगी में बहुत सफल होते हैं। और शिक्षक को भी वही बच्चे प्यारे होते हैं जो अपने शिक्षकों का आदर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने शिक्षकों का आदर कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए और उनके साथ संपर्क बनाए रखें, क्योंकि शिक्षक सिर्फ आपको शिक्षा ही नहीं देता, वह पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है, आपके साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि आपने उनसे जो शिक्षा हासिल करी वह जिंदगी के हर मुकाम पर आपके साथ रहेगी। इसीलिए तो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु तो वह है जो अंधेरे को हटाकर दीपक बनकर स्वयं जलता है अपने विद्यार्थियों की जिंदगी में। तो बच्चों, अपने अध्यापकों का साथ कभी ना छोड़ना और जब भी आपको मौका मिले उनसे ज्ञान लेते रहना। उन्हें भी बहुत खुशी होती है अच्छे विद्यार्थियों को पाकर। तो एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज 5 सितंबर है और हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो इन बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों के साथ रह करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम तो सिखाते ही हैं, मगर इन बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनसे प्यार, मातृत्व और सबसे ज्यादा हमें इनसे छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं कि जो हमें भी नहीं पता होती हैं, वो कुछ हमें सीखने को मिलती हैं। हमें इनसे मातृत्व के साथ साथ एक शिक्षक का भी गुण हमें सीखने को मिलता है। अर्थात इन बच्चों से हमें ना कि प्यार के साथ साथ हमें मातृत्वपन मिलता है और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अंत में कम शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूंगी। हैप्पी टीचर्स डे। शिक्षक दिवस पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। सिर्फ उन लोगों को नहीं जो एज अ टीचर्स काम कर रही हैं, उन लोगों को भी, उन माओं को भी, उन पेरेंट्स को भी जो अपने बच्चों को आए दिन कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। डे 1 से हम सिखाते आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम टीचर्स हैं और हम टीचर्स के बारे में ही सोचते हैं और टीचर्स बनकर ही सोचते हैं, पर एज अ स्टूडेंट भी अगर हम इस चीज को सोच के चलें कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और हम रोज सीख रहे हैं। और सीखने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टीचर हमारे सामने नहीं होता, पर उसके बावजूद भी हर एक नया बंदा जिससे हम कुछ रोज नया सीख रहे हैं वो हमारा टीचर है। तो मेरी तरफ से उन सबको बधाई। और टीचर्स डे के लिए बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक दोनों तरफ से ओपनली हम इस चीज को अंडरस्टैंड ना करें कि टीचर हमसे क्या चाह रही है और हम एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर स्टूडेंट से क्या चाह रहे हैं, वो बताना बहुत जरूरी है। वो है डिसिप्लिन और प्यार के अंदर एक डिफरेंस। क्योंकि हम एज अ टीचर बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मेरे ख्याल से टीचर्स के पास सोच ही इतनी होती है कि हम हैं
तो इन करके हैं, इन स्टूडेंट्स करके हैं। तो अगर ये हम स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं, तो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्यार टीचर करती है, बट टिल द टाइम वो डिसिप्लिन नहीं रहेगी, टिल द टाइम वो डिसिप्लिन में रखेगी नहीं, तब तक बच्चों को आगे बढ़ने में कोई भी साथ वो नहीं दे सकता। तो थैंक यू एंड फिर से शुभकामनाएं सब टीचर्स और सबसे जिनसे मैं रोज सीख रही हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स, जैसे अभी मैम कह रही थी कि टीचर्स आर नॉट जस्ट दी क्वालिफाइड टीचर्स इन लाइफ। टीचर हर एक पर्सन है, खासकर टीचर्स वो हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने जो हमें टीच किया है, आज हम सब उस वजह से यहाँ पे बैठे हैं। वी कैन नॉट क्लेम कि हम लोग बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं, नॉट एट ऑल, वी आर स्टिल लर्निंग। तो आप सबके लिए यही मैसेज है दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड इट इज सो वंडरफुल टू मीट ऑल ऑफ यू। सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जो एक पेरेंट के लिए एंड एज वुमेन बहुत जरूरी है, वो है कम्युनिकेशन, खासकर बच्चों के साथ। अगर हम अच्छे टीचर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पॉसिबल रहा है कि एक टीचर जो कम्युनिकेट कर पाई है, एक पर्सन जो कम्युनिकेट करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है बात करना। कम्युनिकेशन इज टू वे, टू एंड फ्रो एंड देन अ फीडबैक ऑल्सो, कि क्या उसको समझ में आया, और वो बात जो उसी समय के लिए लागू होती है। ये नहीं कि आपने बुक खोली और कुछ भी बता दिया। एंड फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ, व्हाटएवर वी आर लर्निंग एवरी सिंगल डे इज व्हाट वी आर हियर एज स्टूडेंट्स। एंड मेरा मैसेज यही है, स्टे हैप्पी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि टेंशन लेके आप कुछ नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई एंड डू इट, कुछ नहीं हासिल होगा। सो बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, दैट शुड बी द मोटो ऑफ लाइफ। सो हकूना मटाटा, आई बिलीव इन दैट। नमस्कार, मेरा नाम सोनम सलूजा है और सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ बधाई देती हूँ टीचर्स डे के लिए। ये एक ऐसा दिन है जिसके ऑल्दो हमें हर रोज अपने टीचर्स को, जो कि सभी हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे इवन हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे पीयर्स हैं और हमारे जो शिक्षक हैं, उन सभी को याद करना चाहिए और उनकी लर्निंग्स को बेसिकली याद करना चाहिए। पर आज का खास दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन जब हम भी किसी भी टीचर्स डे पे टीचर्स के बारे में सोचते हैं, तो अचानक हमारे मन में ना कुछ एक दो टीचर्स आ ही जाते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम, बट दो तीन जिनके कोई ना कोई बात से या कभी किसी की डांट से हमारी लाइफ में ना कोई मोड़ आया होता है, कुछ चेंज हुआ होता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं वो इंसिडेंट जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं क्लास 11th में थी, तो मैं 10th से किसी नए स्कूल में शिफ्ट हुई थी। आई वॉज इन एपीजे। तो वहां पर, और सच बताऊं तो मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी तब तक, या कह सकते हैं अगर अच्छी होती भी तो मुझे अपना टैलेंट नहीं पता। मैं एक बहुत ही खास चीज के बारे में बताना चाहती हूँ कि जैसे हम टीचर्स होते हैं और कभी कभी हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर जब हम देखते हैं ना, हम एकेडमिक्स को लेके बहुत वो हो जाते हैं कि इस बच्चे को ये वाला सब्जेक्ट नहीं आता या इस सब्जेक्ट में वो कमजोर है। बेसिकली हमें इस बारे में ध्यान देना चाहिए, जो कि जो है तो बहुत सदियों से चली आने वाली बात, लेकिन अभी ये थ्योरीज रिलीज हुई हैं। लाइक डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में एक थ्योरी दी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर हम इन चीजों के ऊपर गौर करें तो हर बच्चे के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस है और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लता मंगेशकर जी की बात करूं, तो क्या हम उनका IQ टेस्ट करके देखेंगे कि वो कितने इंटेलिजेंट है? या सचिन तेंदुलकर की बात करें तो क्या उनके IQ से होगा जज? तो बेसिकली उनके अंदर जो इंटेलिजेंस थे, जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, उनके ऊपर उन्होंने काम किया और दे बिकेम वर्ल्ड फेमस। सिमिलरली हमारे इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें किसी प्रकार का इंटेलिजेंस ना हो, और सब में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस है। और उन कॉम्बिनेशन को अगर हम समझ गए अपने बच्चों में, तो वो टीचर उनको इतना अच्छा गाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आभारी हूं अपने उन टीचर्स की जिन्होंने मुझे स्टेज पर धक्के मार कर भेजा और समझा कि आई कैन स्पीक ऑन स्टेज, आई कैन बी अ पब्लिक स्पीकर। एंड टुडे यू विल सी, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बावजूद भी जो मेरा प्रोफेशन है वो पब्लिक स्पीकिंग में है। तो मेरी एजुकेशन से मेरा करियर नहीं है, मेरे स्किल और इंटेलिजेंस से मेरा करियर है। तो मैं ये चाहूंगी कि सभी टीचर्स अपने क्लास के बच्चों में IQ के ऊपर तो सोचे भी ना, और कुछ ऐसे शब्द कि वो नालायक हैं या वो इंटेलिजेंट, ऐसा कभी भी ना सोचें। और सिर्फ ये देखने की कोशिश करें कि उस बच्चे में, जिन्हें हम समझ रहे हैं कि शायद उसे ये चीज नहीं आती, उसके इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन क्या है। अगर हम वो देख लेंगे तो यू कैन बी अ चेंज मेकर टीचर।
फॉर दैट चाइल्ड। सो मेरी तरफ से यही एक मैसेज है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को जज करें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।